ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमको, ऐसे आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्डर में ये अंडरस्टूड है कि भारत की विदेश नीति ये है और इसका हमें पालन करना है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अमेरिका के दबाव में, हमें जरूरत नहीं है वो करने की लेकिन अमेरिका के दबाव में किए चले जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल पर जो ईरानी तेल पे जो प्रतिबंध है ना, वो यूएनएससी बैक्ड नहीं है, उसको उसकी मंजूरी नहीं है, अप्रूवल नहीं है। लेकिन हम ईरान से तेल लेना हमने 19 में ही बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर हम प्रतिबंधों की बात करें तो दो तरीके के प्रतिबंध मोटे तौर पर हैं। एक जो यूएनएससी से बैक्ड हो, उसके अप्रूवल के साथ लगाए गए हो ईरान पर, और दूसरा जो अमेरिका ने एक पक्षीय तरीके से लगा दिया हो। जो ईरान पे मोटे तौर पे जो यूएनएससी के प्रतिबंध हैं, जो कि 2006 में लगाए गए, लेकिन 2015 में जब जेसीपीओ समझौता हो गया 5+1 अमेरिका के साथ ईरान का, तो उसके बाद उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जो कि अभी 2025 सितंबर में फिर से लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों में क्या है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, उसका प्रसार ना कर पाए, वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को इस रूप में ना बनाए कि दुनिया को खतरा पैदा हो, उससे जुड़े व्यवसाय जो है उस पर प्रतिबंध की जो बात है वो तो यूएन से जुड़ा हुआ प्रतिबंध है। लेकिन जो तेल, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है भारत के लिए, वो द्विपक्षीय, वो अमेरिका और ईरान के बीच के द्विपक्षीय प्रतिबंध है, मतलब एक पक्षीय तरीके से अमेरिका ने लगाया हुआ है। लेकिन हम ईरान से तेल लेना इसलिए बंद कर देते हैं कि अगेन वो जो भुगतान का संकट, और दूसरी बात यह है कि जो डॉलर की प्रभुसत्ता है उसकी वजह से। और इसके साथ बहुत सारे और फैक्टर भी जुड़ जाते हैं कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, अमेरिका नाराज होके कहीं हमारी किसी दुखती रग पे हाथ न रख दे। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय से अमेरिकी रुख हम लगातार देखते आए हैं, और अब पाकिस्तान जो कि मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, तो उस वजह से भी जो और ज्यादा झुकाव ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ हुआ है, वो सब अपने आप में वरीसम फैक्टर है पहले से। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं हमें अमेरिका से हमें कुछ कुछ एक लालसा, कुछ एक लालच, कुछ एक फेवर की उम्मीद रहती है कि हम उसके सामने खुलकर बोल नहीं पाते। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैं ये साफ तौर पे देखता हूं, वो ये कि एक नया रीजनल ऑर्डर बनता हुआ मैं देख रहा हूं। देखिए, ईरान हमारा दोस्त रहा है, ये हम सब कहते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं, ईरान की तरफ से भी कहा जाता है। अव्वल तो एक छोटी सी बात ये बता दूं कि 13 जहाज अभी भी हमारे फारसी खाड़ी में फंसे हुए हैं और वो छूट कर नहीं आए हैं। तो अगर दोस्ती ऐसी उम्दा स्तर की होती तो शायद वो जहाज भी आ जाते। खैर, उसको हम अलग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान दोस्ती की दुहाई देता है, भारत दोस्ती की दुहाई देता है, लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो नजदीकी है वो एक बहुत अलग लेवल पे चली गई है।